हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन अनीता। फ्रेंड्स, मैंने 2022 में हेल्थ रिजोल्यूशन के लिए 21 डेज हेल्थ चैलेंज सीरीज स्टार्ट की है और आज इस सीरीज का सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो 2022 में आपको हेल्दी रख सकते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो आपकी पूरी लाइफ में ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं, मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ के लिए अच्छे हैं, बोन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इससे आपका जो 2022 का हेल्थ रिजोल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 12 न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो आपको 2022 में हेल्दी रहने के लिए ज़रूर खाने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का लगभग 99% कैल्शियम जो होता है वो बोन्स और टीथ में पाया जाता है, इसलिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है हमारी बोन्स और डेंटल हेल्थ के लिए। कैल्शियम आल्सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग में और ब्रेन्स और नर्व्स के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, योगर्ट, चीज़ कैल्शियम के रिच सोर्स हैं। नॉन डेयरी फूड्स जैसे टोफू, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स, इन कैल्शियम रिच सोर्स को आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करके कैल्शियम के इंटेक को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर की सेल्स और टिश्यूज़ को बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, साथ ही यह मसल्स, बोन्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। पर केजी बॉडी वेट 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी होता है और आपको अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन को ऐड करना चाहिए जिससे मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प मिलती है। एग्स प्रोटीन के एक्सलेंट सोर्स हैं। इसके अलावा आप बीन्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, किनुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ है, पनीर है, ग्रीक योगर्ट, पीनट्स और आलमंड को हाई प्रोटीन इंटेक के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन किसी भी प्रोटीन पाउडर को लेने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह हमारी स्किन, माउथ, स्टमक, लंग्स आदि को हेल्दी रखता है जिससे ये इन्फेक्शन से अच्छी तरह से फाइट कर पाते हैं। इसके साथ ही विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। शकरकंद, कद्दू, गाजर और पालक विटामिन ए से भरपूर होते हैं। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसके अच्छी तरह एब्जॉर्बेशन के लिए आपको कुछ मात्रा में फ़ैट को ज़रूर लेना चाहिए। आप इन वेजिटेबल्स को थोड़े से ऑयल या बटर में स्टिर फ्राई करके कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। हम जो भी फूड खाते हैं उससे आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है और इस तरह से यह हमें एनीमिया से भी प्रोटेक्ट करता है। ऑरेंज, कीवीज़, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली, टोमेटोज़, कॉलीफ्लावर और रेड पेपर्स विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इन सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, साथ ही यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। सनलाइट के अलावा कुछ ही फूड ऐसे हैं जिसमें नेचुरली विटामिन डी मिलता है जो कि विटामिन D3 के रूप में रहता है, जैसे फैटी फिश, फिश लीवर ऑयल, एग योक, ऑरेंज जूस और चीज़। इनमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का।
फाइबर्स भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेशन को बढ़ाता है, हमें फुलफिल रखता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करता है। मेनली कार्ब्स के 3 टाइप्स हैं, शुगर, स्टार्च और फाइबर्स। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जबकि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। सिंपल कार्ब्स जैसे कि शुगर और रिफाइंड फूड प्रोडक्ट ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये तुरंत ही ब्लड में जा कर के ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। अपनी डाइट में अधिक मात्रा में सिंपल कार्ब्स ऐड करने से वेट गेन, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ब्रान और फाइबर्स होते हैं जिनका डाइजेशन स्लोली होता है, जिससे कि ये शुगर को स्लो रिलीज करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि लेग्यूम्स, लेंटिल्स, बीन्स, पीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट पास्ता, सीरियल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेल्दी फैट्स की। फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके साथ ही यह काफ़ी टाइम तक हमें फुलफिल रखता है, बॉडी के कई सारे फंक्शंस और प्रोसेस के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। सैचुरेटेड फैट एक बैड फैट है जो हमारे हेल्थ को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे शरीर में फैट के डिपोजिशन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी आर्टरीज एंड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट को भी इंक्रीज करता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्दी फैट्स होते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी इंक्लूड रहते हैं। हेल्दी फैट इंटेक के लिए आप एवोकाडो, एग योक्स, नट्स एंड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पीनट बटर, चिया सीड्स, ऑलिव ऑयल, इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड यूनिक फैट हैं जो कि मेनली सी फूड्स में ही पाए जाते हैं और ये हमारे ब्रेन और आई साइट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फैटी फिश एक एक्सीलेंट सोर्स है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का। अगर आप फ़िश खाते हैं तो फ़िश को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड को आप प्लांट बेस्ड सोर्स से भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ फूड्स और वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे वॉलनट है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, एवोकाडो है, ग्राउंड फ्लैक्स सीड बहुत ही अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फ्री रेडिकल्स से हमारी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। यह मिनरल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए और प्रॉपर थायराइड फंक्शन के लिए। सेलेनियम न्यूट्रिएंट के मेन सोर्स हैं मिल्क, योगर्ट, बनाना, काजू, लेंटिल्स और स्पिनच। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन ई। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है, साथ ही यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन ई एक कॉमन न्यूट्रिएंट्स है जो लगभग सभी फूड्स में पाया जाता है। कुछ फूड्स जैसे कि कुकिंग ऑयल्स, सीड्स एंड नट्स में रिच अमाउंट में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक हमारी इम्यून सेल्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के साथ ही वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। जिंक बच्चों के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। मीट जिंक का एक्सीलेंट सोर्स है, खास करके रेड मीट। इसके अलावा वेजिटेरियन सोर्स से जैसे चिक पीस, लेंटिल्स, नट्स और सीड्स, बीन्स, इन सभी में सफिशिएंट अमाउंट में जिंक पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कोलिन। कोलिन के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम, मेमोरी, मूड और मसल कंट्रोल के लिए कोलिन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल कोलिन को सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते हैं। खास करके प्रेगनेंसी में कोलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चाइल्ड के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। वेजिटेरियन में खास करके कोलिन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि कोलिन का जो मेन सोर्स है वो एनिमल बेस है, जैसे कि मीट, पोल्ट्री, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसलिए
जो वेजिटेरियन हैं और वेगन हैं उनमें कोलिन की कमी पाई जाती है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर की सलाह से कोलिन की सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। नेक्स्ट हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इनका भी हमारी डाइट में बेहद अहम रोल है, क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं, हमारी सेल्स और टिश्यू को हेल्दी रखते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देते, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड का हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उसमें बहुत ही अहम रोल होता है। हम जो भी फ्लूइड या लिक्विड इनटेक करते हैं उसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स को होल्ड करने के लिए और बेटर हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं और एक पीएच लेवल और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी में बना करके रखते हैं। बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो 12 न्यूट्रिएंट्स बताए हैं आपको 2022 में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है, जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाएँ और हमेशा हेल्दी रह पाएँ। आई होप ये जानकारी आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। मिलती हूँ ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।